नमस्कार, मैं अनुजा अनिल कांबळे GMI कन्याशाला हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। आज हम कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है वह या उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है या क्रिया के साथ उसका ज्ञात होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए, पर आदि शब्द आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने, को, से, के लिए, पर ये शब्द आते हैं या ये चिन्ह हम लगाते हैं उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। अभी हिंदी भाषा में 8 कारक है। कौन कौन से हैं? तो कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन। इसके जो कारक चिन्ह है वो कौन से है? कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से, संप्रदान कारक का के लिए, को, अपादान कारक का चिन्ह है से, संबंध कारक का की, के, अधिकरण कारक का में और पर, संबोधन कारक का चिन्ह है अरे। तो ये ने, को, से, के लिए, को, से, का, की, के, में, पर, अरे ये संबंध चिन्ह है, कारक चिन्ह है और ये कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। इसका हम एक एक उदाहरण देखेंगे। कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया के करने वाले का बोध जब हमें होता है तब उसे कर्ता कारक कहते हैं। अभी यहाँ मेहमानों ने भोजन किया। मेहमान ये कर्ता है और कर्ता का बोध हमें ने हुआ है। ने ये कारक चिन्ह से कर्ता का बोध हुआ है या कर्ता पर असर हुआ है, इसलिए इसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जब कारक चिन्ह का कर्ता पर प्रभाव होता है तब उसे कारक, कर्ता कारक कहते हैं उस कारक चिन्ह को। दूसरा प्रकार जो है वो है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। अभी क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर का मतलब है कर्म कर, कर्म पर पड़ता है। क्रिया के कार्य का फल जब कर्म पर पड़ता है तब उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। अभी इस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद को चिन्ह लगा है, को कारक चिन्ह लगा है और ये को का असर कर्म पर हुआ है, इसलिए हम इसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा प्रकार है करण कारक। क्रिया के करने के साधन का बोध होता है। क्रिया कौन कर रहा है, वो साधन जो है उसका बोध हमें करण कारक में होता है और उसका कारक चिन्ह है से। जैसे पर्यटन से बहुत आनंद मिलता है।
से ये करण कारक है। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। संप्रदान यानी देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं और उसके कारक चिन्ह है के लिए, को। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिलना चाहिए। यहाँ के लिए और को ये संप्रदान कारक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवा प्रकार है अपादान कारक। अपादान का मतलब है पृथक, जुदाई, अलग करना। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग करना उसे अपादान कारक कहते हैं और इसके कारक चिन्ह है से। मानसी रेल से ससुराल चली गई, से अपादान कारक। संबंध कारक। संबंध कारक किसी एक वस्तु और दूसरी वस्तु का संबंध प्रकट करने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं और उसका कारक चिन्ह है का, की, के। पत्रों का संग्रह भी काफी था। पत्रों का संग्रह काफी था या काफी है, तो का ये संबंध कारक है। उसके बाद है अधिकरण कारक। शब्दों के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उसके कारक चिन्ह है मैं, पर। पिताजी में अद्भुत गुण है। अभी यहाँ मैं जो है ये अधिकरण कारक है। पेड़ पर पंछी है, पर यह भी अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। आठवां जो प्रकार है संबोधन कारक और उसके पहचान अरे और है। अरे ये बुढ़िया कौन है? अभी इसमें किसी को बुलाने अथवा सचेत करने की क्रिया या भाव प्रकट होता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। अरे यहाँ आओ या हे ईश्वर ये क्या हुआ, तो ये संबोधन है और इसका कारक चिन्ह है अरे या ये। अभी कारक जो है ये मराठी में हम इसे विभक्ति कहते हैं और आपको ध्यान में रखना भी बहुत आसान है कि कारक 8 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और यहाँ ये कारक चिन्ह भी ने, को, से, के लिए, के, से, का, की, के, में, पर, अरे, है। तो इस प्रकार हम इसे ध्यान में रख सकते हैं। परीक्षा में आपको कारक पहचानो ये प्रश्न आता है और इसके लिए 1 अंक है। आपको वाक्य दिया जाता है, उसमें अधोरेखांकित किया जाता है कारक चिन्ह और कारक पहचानो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। अभी यहाँ उदाहरण के रूप में हम कुछ वाक्य ले रहे हैं। अभी पहला जो वाक्य है वो है राम ने पिता के वचन का पालन किया। तो उसका उत्तर लिखते समय ने डैश और कर्ता कारक इस प्रकार लिखे तो 1 अंक में आसानी से मिल जाता है। रवि ने गमले को धूप में रखा।
अभी यहाँ अधोरेखांकित किया है को, और ये को कारक चिन्ह है और हमें लिखना है कारक कौन सा है। तो को ये कर्म कारक है। तीसरा है प्रकृति से हमारा गहरा संबंध है। से ये कारक चिन्ह है, इसे अधोरेखांकित किया है, और से है करण कारक। हमारे घर का नूतनीकरण चल रहा है। अभी यहाँ का ये संबंध कारक है। बेटी घर की शोभा है। अभी ये भी की जो है कारक चिन्ह, इसका जो कारक है वो है संबंध कारक। गांव के पढ़े लिखे युवक शहर में नौकरी करते हैं। गांव के जो कारक चिन्ह है वो अधोरेखांकित किया है, और ये कारक है संबंध कारक। अभी देखो चौथा, पांचवा और छठा वाक्य जो है इसमें का, की, के आया है, ये चिन्ह आए हैं और ये संबंध कारक है। पेड़ पर कोयल गीत गा रही है। पर अधिकरण कारक है। ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दे। अभी हे ईश्वर ये जो है ये संबोधन कारक है, पुकार है। अरे सुनो मेरी मदद करो। अरे ये भी संबोधन कारक है। शहीद देश के लिए कुर्बानी देते हैं। के लिए संप्रदान कारक। अभी के लिए लिखना है और उसके आगे संप्रदान कारक ये लिखना है। तो इस प्रकार हमारे जो कारक है या विभक्ति है ये 8 प्रकार है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान देकर पढ़ना है।